अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि टुंडला में घर लौटा छात्र बोला यूक्रेन आर्मी ने की धक्का मुक्की। हंगरी सरकार से मिली थी मदद। हंगरी से नई दिल्ली तक भारत सरकार लेकर आई भारतीय तिरंगे को सलाम कहा। फिरोजाबाद जिला प्रशासन का भी बहुत आभार उन्होंने व्यक्त किया। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच से निकलकर बुधवार रात्रि ही घर पहुंचे छात्र ने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। यूक्रेन आर्मी द्वारा उनके साथ की गई अभद्रता को याद कर वह सिहर उठे। बॉर्डर पर 48 घंटे तक धक्का मुक्की के बीच खड़े रहने के बाद घर आने तक की जो खुशी थी वह छात्र के चेहरे पर साफ दिख रही थी। नगर के शक्ति नगर निवासी एडीओ पंचायत टुंडला राम शंकर के बेटे आकाश गौतम ने यूक्रेन के हालातों को बयां करते हुए बताया कि वह 15 जनवरी के बाद रसिया के अटैक करने की सूचना मिली थी। हमने सोचा कि बॉर्डर पर जिस तरीके से आमने सामने की लड़ाई होती है उस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। अमेरिकन एम्बेसी ने तत्काल अपने छात्रों से यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया था, लेकिन इंडियन एम्बेसी की ओर से कहा गया था कि जो जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यूनिवर्सिटी जैसे काम कर रही है वह वैसे ही करती रहेगी, इसलिए हम लोग वहीं रुक गए। 23 की सुबह यूक्रेन के खार्किव में हमला शुरू हो गया था। उड़ीसा के अंदर हवाई हमले किए गए। स्वयं को आइसोलेट कर लिया। इससे पहले 80,000 रुपए पिता ने खर्च के लिए भेजे थे। उससे खाने पीने का सामान एकत्रित कर लिया था जिससे कहीं भागना न पड़े। तहसीलदार डॉक्टर संतराज लेखपाल शीलेंद्र कुमार ने भी घर पहुंचकर छात्र की कुशलक्षेम ली। देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। निकल के आए, ये जरूरी है। कम से कम स्टडी तो आपकी इंग्लिश में होती होगी सर? इंग्लिश मीडियम। एग्जाम तो हो गई थी ना, तो डिग्री लेने जानी है। जब हालत सामान हो जाए तब देख लीजिए। ये कौन सा ईयर है इसमें? लास्ट ईयर फाइनल। अच्छा लास्ट ईयर हो गया उनका फाइनल। कितना वहाँ 4 ईयर का 3 ईयर का? सर वहाँ पे 6 ईयर का है, मैंने 5 ईयर कंप्लीट कर लिया। अच्छा वहाँ 6 साल का 6 ईयर का MBBS। तो मैंने कोशिश करी निकलने की। आप बात करिए। अच्छा, और फिर उसके बाद मैंने पूरी कोशिश करी निकलने की वहाँ से, और अपने साथियों मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सब लोगों ने अपनी अपनी पावर और सोर्स का यूज़ किया। और उसके बाद हम लोगों ने मैक्सिमम ये कोशिश करी कि जितने 12 बच्चे साथ थे सारे आएंगे तो 12 आएंगे, एक भी बंदे को पीछे नहीं छोड़ेंगे। एक भी बंदा रुका पीछे तो पूरे 11 रुकेंगे पीछे, किसी को अकेला छोड़ना नहीं है। तो उसके बाद सारे फ्रेंड्स ने अपने अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करके वहाँ तक पहुँचे, बॉर्डर तक। उसके बाद सेफ जोन में आए हैं। तब तक तो सब कुछ सही ये सही है इनकी बात कि वहाँ एक आकाश गौतम जी के घर पर आए हैं, क्या मामला है पूरा? आकाश गौतम जी MBBS की पढ़ाई यूक्रेन के बुडापेस्ट शहर से कर रहे थे। अभी भी आप लोग जाने होंगे रशियन अटैक के बारे में, इसलिए वहाँ पर वो 5 दिन से फंसे हुए थे। लेकिन आज मुझे पता चला कि वो रात लगभग 1 बजे अपने घर पर सकुशल आ गए। उन्हीं को शुभकामना देने था, उनका कुशल क्षेम पूछने मैं घर पर आया हुआ हूँ। हालांकि मैं कल भी घर पर आया था, उनके पिताजी से भेंट किया था और आज उनके माता पिता भाई बहन सबसे मैंने मिला और बिल्कुल इस समय वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ आकाश जी, आप अपना पूरा नाम और क्या घटनाक्रम हुआ था वहाँ वो पूरी चीज़ बताइए आप। मेरा नाम आकाश गौतम है। मैं इस समय 5th ईयर ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ MBBS की। तो ये बात इस 15 जनवरी की बात की है, जब 15 जनवरी के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से खबर ये आई वहाँ की रिपोर्ट्स की कि रशिया अटैक करेगा यूक्रेन पे, और वो यूक्रेन का जो इन्वेड भी करेगा यूक्रेन पर, और जो उनका स्थिति चल रही है डोनेस्क और लुगांस सिटी वाली, तो उसके बेसिस पे जो हम लोग को लगा जैसे बॉर्डर पे लड़ाई होती है तो उस तरह की लड़ाई होगी। ठीक है, तो फिर इसमें अमेरिका ने अपने सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी जारी करी, अमेरिकन एम्बेसी ने, कि जितने भी USA के सिटीजन्स हैं वो तुरंत के तुरंत अर्जेंट अमेरिका छोड़े। लेकिन जो इंडियन एडवाइजरी थी उन्होंने बोला जो इंडियंस जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, एकदम अर्जेंट में। उन्होंने कुछ नॉर्मली नहीं बोला। तो इसके बेसिस पे किसी ने इस रिपोर्ट को सीरियस नहीं लिया, और यूनिवर्सिटी ने हम लोग को ये खबर दी थी यूनिवर्सिटी जैसे है वैसे ही काम करती रहेगी और सब बच्चों को सिटी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो बॉर्डर पे होगा, सिटियों के अंदर कोई नहीं आएगा। लेकिन US ने बार बार अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से ये बोलते रहे आज हमला करेगा, कल हमला करेगा, परसों करेगा, पर करेगा ज़रूर। और फिर 23 तारीख की सुबह यूक्रेन में सारी सिटियों में हमला हुआ।
सबसे पहले हुआ कीव के अंदर, खारकीव के अंदर, वेनिसिया के अंदर और ओडेसा के अंदर। ये 5 मेजर सिटीज़ हैं जिसके अंदर सबसे पहले हमला हुआ है। ठीक है ना। ओडेसा के अंदर एयर स्ट्राइक हुई है। हम लोग रात में घर में सोते थे तो घर के आसपास मिसाइलों के, बम के बहुत तेज आवाज़ें आती थी। लेकिन ये है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है माइंड को मजबूत करना। जो माइंड से हार गया वो सब चीज़ों से हार गया। तो वही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किया सबसे पहले। जब बाहर नहीं निकले, अगर पैसों की ज़रूरत थी तो बहुत सारा मैंने लिक्विड कैश ATM से निकाल के अपने पास रखा हुआ था ताकि कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़े। इस चीज़ को फॉलो अप किया। और ये है कि हम लोगों ने प्लान बनाया कि सबसे पहले ट्रेन पकड़ी जाए बॉर्डर की। तो फिर ओडिशा से चौप बॉर्डर जो कि हंगरी कनेक्ट करता है वहाँ की ट्रेन पकड़ी, जो कि ओडिशा से 1000 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद हम लोग 24 घंटे का ट्रैवल करने का चौप बॉर्डर पहुँचे। वहाँ पे चौप बॉर्डर पे स्थिति बहुत ख़राब थी। साउथ अफ्रीका, युगांडा और नाइजीरिया के लोग बहुत ज़्यादा मौजूद थे। उनके इनडिसिप्लिन की वजह से क्या कहते हैं, इंडियन सिटीजन को भी रोका गया बॉर्डर पार करने से। और जो कि साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो लोग खुद ही नहीं जा पा रहे थे क्योंकि बॉर्डर बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। वहाँ पे किसी भी तरह की ऊधमबाजी बर्दाश्त नहीं होती। इस चक्कर में मेरे को 48 घंटे लाइन में लगना पड़ा। और यूक्रेन की जो आर्मी होती है उन्होंने मिसबिहेव किया हमारे साथ, धक्का दिया, मारपीट मचाई थोड़ी बहुत। लेकिन यह है कि तब भी अपने आप को मेंटली मजबूत